हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग खतियान को देखना सीखेंगे कि खतियान में क्या क्या दर्ज रहता है और इसको खतियान को पढ़ते कैसे हैं, इसमें क्या क्या डिटेल्स होती है। तो यदि आपके पास खतियान है तो सबसे पहले यहाँ पे रैयत का नाम होगा, ठीक है। नीचे इनके पिताजी का नाम होगा, निवास होगा, जाति होगा, थाना नंबर होगा। जैसे मैं प्रपत्र 2 भर के दिखाता हूँ, तो प्रपत्र 2 में भरता हूँ तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि आपके पास केवाला या खतियान है तो इसमें थाना नंबर लिखा होता है। तो देखिए यहाँ पे थाना नंबर लिखा हुआ है, जिला लिखा होगा, अंचल लिखा होगा, मौजा मतलब गांव लिखा होगा, खाताधारी संख्या यहाँ पे होता है। और यहाँ पे जो होता है कि इस प्लॉट में, जैसे यहाँ पे तो रकबा में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको कैसे सुधरवाएंगे वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और नीचे जो मतलब यहाँ पे है वो अंश मतलब हिस्सेदार, इस प्लॉट में हिस्सेदार कौन कौन है वो यहाँ पे नीचे लिखे गए होते हैं, ठीक है। तो ये हिस्सेदार है और ये मतलब इनके नाम से जमीन है और इस जमीन में ये हिस्सेदार है, ठीक है। यहाँ पे चौहद्दी लिखी हो, क्या होता है कि जब आप पुराना खतियान निकालेंगे तो उसमें सिर्फ दो ही चौहद्दी होता है, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। उस समय दो ही चौहद्दी मारा जाता था, लेकिन अभी चारों चौहद्दी को लिखा जाता है। देखिए अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे खाता भी है, खेसरा भी है। देखिए खाता खेसरा क्या है, ध्यान से समझिए। जैसे में आप बैंक में खाता खुलाते हैं, ठीक है, तो एक खाता नंबर मिलता है, खाता नंबर मिलता है, अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं। तो वही ये अकाउंट नंबर है और इसमें आपका कितना ट्रांजेक्शन है वो होता है खेसरा। मतलब एक खाता है, मैं आपको ध्यान से समझा दे रहा हूँ कि यदि आपकी ज़मीन जो है एक ही मौजा में है, एक ही मौजा में है, एक ही मौजा में है, मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो आपका एक खाता होगा, जैसे यहाँ पे खाता कितना है, 9 है। अब इस खाता में, हर एक खाता में कुछ ना कुछ ज़मीन होते हैं। इस खाता में 106 नंबर प्लॉट का ज़मीन है। प्लॉट नंबर कितना है, 106। लेकिन इसका जो रकबा है यहाँ पे 00 दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि इसमें 10 डिसमिल जमीन होगा। 10 डिसमिल, ये जो 106 नंबर प्लॉट है ये 10 डिसमिल का है। खाता मतलब एक अकाउंट नंबर होता है, उस अकाउंट नंबर में आपकी ज़मीन की डिटेल होती है कि कितना नंबर प्लॉट है, उस प्लॉट का रकबा कितना है, उस प्लॉट की चौहद्दी क्या क्या है, उसके चारों ओर कौन कौन है। तो ये सारी डिटेल्स होती है। खाता खेसरा का मतलब यही होता है। खाता का मतलब अकाउंट नंबर और खेसरा का मतलब उस अकाउंट में, उस खाता में कितना नंबर का ज़मीन है, प्लॉट नंबर कितना है और उस प्लॉट की रकबा कितनी है और उसकी चौहद्दी में कौन कौन है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रकबा में कुछ नहीं दिखा रहा है, तो जब सर्वे आएगा तो मतलब उनको कैसे पता चलेगा कि इसका रकबा कितना है। तो उसके लिए हमको साइबर कैफे वाले से सर्वे से पहले क्या कराना पड़ेगा, परिमार्जन कराना पड़ेगा, ठीक है। परिमार्जन, ठीक है, परिमार्जन कराना पड़ेगा कि खाता इतना, खेसरा इतना में ये जो रकबा है वो नहीं दिखा रहा है। परिमार्जन में क्या होगा कि जो सीईओ होंगे वो मैप को देखेंगे, मतलब नक्शा को देखेंगे और नक्शे के हिसाब से आपका जितना रकबा बनता है उस रकबा को नेट पे अपलोड कर देंगे। फिर वो जो खतियान होगा वो आप नेट से निकालेंगे और सर्वे के समय में अपने पास रखेंगे, या सर्वे का जो फॉर्म होता है उसमें भरेंगे। तो ये वाला डिटेल्स उसमें जो नया होगा खतियान, उसका डिटेल्स आप उसमें लगाएंगे। इसको आप नहीं लगा सकते, इसका लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे रकबा ही नहीं है। तो जो सर्वे वाले होंगे उनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर मैप से उनको देखना पड़ेगा, मापना पड़ेगा, फिर आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आप क्या करें कि मतलब सर्वे से पहले आप परिमार्जन करा लें। परिमार्जन में क्या होगा कि यहाँ पे ज़मीन की जो रकबा है वो चढ़ा दी जाएगी, फिर वो खतियान आप निकाल लेंगे और सर्वे के समय के लिए रखेंगे उसको, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस। बहुत सारे खतियान में है कि खाता भी 0 है, खेसरा भी 0 है, ठीक है, और रकबा भी 0 है। तो उसके लिए भी आप परिमार्जन करा सकते हैं, ठीक है, ब्लॉक से। तो ये रहा कुछ डिटेल्स, ये छोटी मोटी जानकारी है लेकिन बड़ी जानकारी है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि मैंने जब प्रपत्र 2 का फॉर्म आपको भर के दिखाया था तो उसमें मैंने बताया था कि जमाबंदी संख्या होता है, ठीक है। एक जमाबंदी संख्या होता है। जमाबंदी संख्या कब मिलता है, जब आपका दाखिल खारिज हो जाता है। दाखिल खारिज हो जाने के बाद एक जमाबंदी बनता है और उसका जमाबंदी नंबर यहाँ पे नीचे दिया गया होता है, ठीक है। जब खतियान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा, जैसे में इसका जो जमाबंदी है वो क्या है, 8 है। इसका जो जमाबंदी है वो क्या है, 8 है, ठीक है। और ये क्या है, उत्तराधिमन है, मतलब ये जो जमीन है वो खतियानी जमीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे खाता, यहाँ पे रैयत का नाम, यदि कोई हिस्सेदार इस ज़मीन में है तो उनका नाम यहाँ पे होगा। ये प्लॉट नंबर है, यहाँ पे चौहद्दी होगा, ज़मीन का किस्म क्या है, धनहार है, ये सब वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं पता होगा उन लोगों को, तो मतलब वो लोग नहीं चलाए हैं।
और यहाँ पे रकबा होता है, यहाँ पे दखल का स्वरूप होता है, ये सब नहीं पता होता है। जो नहीं पता होता है वो लोग नहीं चलाते। और यहाँ पे जो वार्षिक लगान है वो क्या है, 10 रुपये है। नेक्स्ट है नवायत गैर दखलदार रैयत के कब्जे की ज़मीन। यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखनी होती है, वो लोग को नहीं पता होगा तो वो लोग नहीं लिखे हैं। और यहाँ पे परिवर्तन को दर्ज करने का आदेश का सारांश ज्ञापन और तिथि आदेश देने वाले पदाधिकारी का नाम। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ यदि आप इसमें परिवर्तन करा रहे हैं तो कौन परिवर्तन किए हैं, उन पदाधिकारी का नाम और डिटेल्स होता है, पद नाम होता है। और यहाँ पे है जमाबंदी संख्या, तो यहाँ पे जमाबंदी संख्या लिखा हुआ है 8। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ऐसे पढ़ा जाता है, ऐसे समझा जाता है। यदि कोई भी दिक्कत हो आपको इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे, मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें आप। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।